जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं साधारण ब्याज का हमारा अगला वीडियो है। जब देखिए इसमें ब्याजों का योग और अंतर दिया रहेगा। आज हम इस टाइप के सवाल को देखेंगे। हमारा पहला सवाल है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर ₹150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। आइए इसे देखते हैं हम। देखिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर जो दिया है ₹150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा समय क्या दिया है। पहला T1 बराबर 7 वर्ष है, T2 बराबर 10 वर्ष है। हमें इसमें से एक समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपना ब्याज लेते हैं साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज पे तो 2 वर्ष हो जाता है, 2 वर्ष 3 वर्ष का मांग लेते हैं। इसमें हमें 1 वर्ष का ही निकालना होता है। तो 2 वर्ष में से हम 1 वर्ष निकालेंगे, इसका अंतर ले लेंगे। ये जो है हमारा 10 - 7 बराबर 3। अब हमारा जो समय हो गया T बराबर 3 वर्ष। और जो हमारा परसेंट दिया है दर 5%। जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था, SI बराबर निकाल लेंगे RT%। तो हम निकाल लेते हैं इसे। 3 × 5 बराबर 15%। ये 15% देखिए हमारा क्या है, जो ये 150 दिया है 150/15% का मान है गुणे P हमें निकालना। P को हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, उसे हम 100 मान के चलेंगे। अब इसे हम काट देंगे। 15 × 15 10 बार गया, 10 × 100 बराबर 1000 हमारा आंसर आ गया। देखिए इसी आधार पे हमारा दूसरा सवाल है, एक धन का 4% वार्षिक दर की 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से ₹400 कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से ₹400 कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। P हमें ज्ञात करना है। हमारा देखिए T1 पहला समय जो दिया है 3 वर्ष और दूसरा समय दिया है 5 वर्ष। हम इसमें से T निकालेंगे पहले, तो इसका अंतर लेंगे। 5 - 3 बराबर 2। जो हमारा T है समय, वो 2 वर्ष है। और हमारा दर जो दिया है 4%। अब इसे हम PRT के माध्यम से निकाल लेंगे। 2 × 4 बराबर 8% हमारा दिया। अब 8% देखिए, ये 8% जो है ये 400 का मान है। अब P हमें निकालना है। P को हम 100 मान के चलते हैं। बस 8 8 पंचे 40, 50 बार में गया, 50 का गुणा 100 में हो जाएगा। एक 0 बढ़ा देंगे हम। यही हमारा उत्तर आ गया। देखिए दोस्तों हमारा अगला सवाल है। देखिए एक धन का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के ब्याज उसके 7 वर्ष के ब्याज से 1200 कम है, वह धन ज्ञात करना है। P का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए हमारा दर जो है 3% है और पहला समय जो दिया है T1 बराबर 7 वर्ष और T2 बराबर जो दिया है देखिए
5 वर्ष। अब इसमें हम टी निकालेंगे। 7 माइनस 5 बराबर 2। हमारा जो टी है 2 है, 2 वर्ष का। अब हम गुणा कर लेंगे। 3 गुणे 2 बराबर 6%। ये जो 1200 रुपये है हमारा 6% का वैल्यू है। हम पी का मान निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 6 का नम 6 दूना 12, ये हमारा आ गया। 2 जीरो और बढ़ा देंगे, ये हमारा उत्तर हो गया। देखिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, एक धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष के ब्याज उसके 6 वर्ष के ब्याज से रुपये 1000 कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। एक धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष के ब्याज उसके 6 वर्ष के ब्याज से रुपये 1000 कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। पी का मान हमसे पूछा है। और पहला समय देखिए 8 वर्ष और दूसरा समय है 6 वर्ष। इसका अंतर लेंगे 2 वर्ष। टी बराबर जो हमारा है 2, इसी पे हमको निकालना है। हमारा परसेंट दिया है देखिए 5%। 5 गुणे 2 10%। ये जो 1000 है, ये 10% का मान है। पी का मान हमें निकालना, 100 से गुणा कर देंगे, 1 जीरो से कट गया, 100 2 जीरो और बढ़ा देंगे, यही हमारा उत्तर हो गया। देखिए दोस्तों, जब हमें योग दिया रहेगा तब हम क्या करेंगे। देखिए इस सवाल में क्या पूछा है, एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों व्यक्ति से कुल 2160 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों व्यक्तियों को रुपया जो है 2160 ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात करना है, हमें पी ज्ञात करना है। पी हमारा पहला समय देखिए T1 बराबर दिया है 8 वर्ष और T2 का मान 10 वर्ष। अब देखिए हम यहाँ माइनस नहीं करेंगे, हमें पूछा है कुल, हम इसे ऐड कर देंगे। 10 प्लस 8 बराबर 18। 18 वर्ष का मान पूछा है। देखिए जो 2160 दिया है, रुकिए एक सेकंड, दर का मान देखिए, दर जो दिया है 6%। 6 गुणे 18, हमें पी का मान निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर गुणा नहीं करेंगे, काटने के लिए जैसे आसानी होगा। अब देखिए इसे काटते हैं। 6 से पहले काटते हैं। 6 त्रिक 18, 3 21 36, 6 चौक 36, जीरो उतारेंगे। अब 18 दूनी 36, 20 बार में 20 लिख के 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये हमारा उत्तर हो गया। इसी के आधार पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपये हैं, वह धन ज्ञात कीजिए। किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग
रुपये 270 हैं, तो वह धन क्या होगा, मूलधन क्या होगा। प्रिंसिपल का मान हमें ज्ञात करना है। पहला समय दिया है 3 वर्ष और दूसरा समय दिया है 6 वर्ष। हमें कुल योग निकालना है। 6 3 9, 9 वर्ष का मान हमें निकालना है और हमारा जो दर दिया है 6%। अब देखिए जो 27 है इतने का मान है, 100 का मान हमें निकालना है। 9 त्रिक 27, 30 बार में गया, 6 पंचे 30 बराबर 500। यही हमारा उत्तर आ गया। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है योग के ही आधार पर। ये भी है, किसी धन के 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों का ब्याज और 3 वर्षों के ब्याज का योग जो है रुपये 4000 है, तो वह धन ज्ञात करना है। हमें पी का मान हमें ज्ञात करना है। हमारा आर का मान जो है 8% है। पहला समय T1 3 वर्ष है और T2 का मान 2 वर्ष। इसे हमें ऐड करना है, 5 वर्ष हो गया टोटल। अब देखिए जो 4000 है इसका 8 पंचे 40, 8 गुणे 5 मूलधन हमें निकालना है। 8 पंचे 40 बराबर 4 जीरो लगा देंगे, हमारा ये आंसर आ गया। अगला सवाल है हमारा दोस्तों, किसी धन के 2% वार्षिक दर से 2 वर्षों के ब्याज और 4 वर्षों के ब्याज का योग रुपये 1200 है, वह धन ज्ञात करना हमें। पी का मान हमें ज्ञात करना है। आर का मान जो है हमारा 2% है। पहला समय 2 वर्ष और दूसरा समय वो 4 वर्ष। अब टोटल हमें योग निकालना है, तो इस समय को हम जोड़ देंगे, 4 2 6 वर्ष। टोटल टी का मान हमारा जो आया है वो 6 वर्ष है। देखिए ये जो 1200 है, जो 1200 है, जो हम 12 का मान है, 100 का मान हमें निकालना है। 12 करने में 12, 100 आ गया, 4 जीरो लगा देंगे, हमारा आंसर है। अब हम दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे अगले ट्रिक के साथ। धन्यवाद।